नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए हम लोगों ने यूपी जीके की सीरीज चलाई है और आज जो है टॉप 50 क्वेश्चंस का सेट नंबर 4 है। ठीक, इसको आप एज अ प्रैक्टिस सेट ले लो या पीवाईक्यू ले लो या मॉक ले लो, किसी भी तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है और ये एग्जाम तक चलता रहेगा। अब परीक्षा जब भी आप दोगे डायरेक्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, पिछली बार भी देखने को मिले थे और इस बार भी देखने को मिलेंगे 100%। ठीक, चाहे जिस लेवल का पेपर बन जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। चैनल पर नए सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना लगा कैसा। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई होती है खेती के लिए, कृषि के लिए, तो कैसे होती है। नहर है, तालाब है, नलकूप है, कुआं है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नलकूप से सबसे अधिक और इसी वजह से यूपी में आपने देखा होगा नलकूप चालक की वैकेंसी भी आती है। ठीक, तो नलकूप से। लेकिन अगर आपसे दक्षिण भारत में पूछ लिया जाए, दक्षिण भारत में, तो आप करोगे तालाब। दक्षिण भारत में जो सिंचाई होती है वो तालाबों से अत्यधिक मात्रा में होती है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि यूपी में सिंचाई के स्रोतों का आरोही क्रम बताइए, आरोही क्रम अगर अच्छे लेवल का आ जाए, या अवरोही क्रम बताइए, तो आप क्या करोगे। तो देखिए, सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश, ये यूपी का है, यूपी में सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो नलकूप से होती है, लगभग 75%। उसके बाद नहर से होती है लगभग 15%, फिर कुएं से होती है, फिर तालाब और झीलों से होती है, फिर अन्य साधन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको याद करना है, पहले नलकूप, फिर नहर, फिर कुआं। ये आपको अच्छे से याद करना है। परसेंटेज भले न याद करो, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है, वही अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करेगी जो सबसे बड़ी होगी। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। शारदा नहर। कहाँ पर, ये मथुरा वाले क्षेत्र में है। और यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी से पूरा पानी मिल रहा है इसको। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर जो है सबसे पुरानी नहर है। और सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर। क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। ये पहला ही प्रश्न आपको पता होगा। पहला ही प्रश्न हमने बताया कि नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है, तो भैया उत्तर प्रदेश, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश है। कितना, नलकूप से कितना, 75%। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे नहर से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। मतलब अर्जुन बांध पहले तो कहाँ पे है और इससे उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे अधिक लाभान्वित है। तो देखो, अर्जुन बांध आपका हमीरपुर क्षेत्र में है। तो अर्जुन बांध से जो लाभान्वित जिला है वो कौन सा है, हमीरपुर। ऑप्शन डी। और यही एक क्वेश्चन आपका रिपीटेड हुआ है कई बार और उसमें हर में आंसर क्या था, हमीरपुर। ठीक, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना मतलब पीने वाली परियोजना है। परियोजनाएं तो बहुत सारी है, लेकिन पेयजल परियोजना इंपॉर्टेंट है। और पेयजल परियोजना कौन सी है, गोकुल बैराज परियोजना। मथुरा वाले क्षेत्र में है, क्योंकि गोकुल मथुरा बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। और यमुना नदी से पानी मिल रहा है इसको। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है कहाँ। अब रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना नाम से पता चल रहा होगा कहाँ होगा, झांसी वाले क्षेत्र में होगा। झांसी, ललितपुर, है ना। और यहाँ पे कौन सी नदी है, बेतवा नदी। बेतवा नदी, ऑप्शन बी इज द राइट। और यही बेतवा नदी आपका हमीरपुर में यमुना से मिलती है, यमुना से मिलती है। ठीक, नेक्स्ट, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डैश का उत्पादक है। किसका उत्पादक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका ओडीओपी का है।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और औरैया का ओडीओपी में कौन प्रसिद्ध है भैया, देसी घी। हींग हाथरस, हाथरस की प्रसिद्ध है। गुड़ अयोध्या का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। देखिए, एग्रीकल्चर जो है, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो मैंने आपको बताया है, एग्रीकल्चर का मैं आपको अलग पार्ट ले लूँगा। उस पर मैं आपका यूपी का एग्रीकल्चर और इंडिया का जो कृषि वाला भाग है वो पूरा अलग से कवर कराऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से नहीं उगाई जाती, तो उत्तर प्रदेश में क्या नहीं उगाया जा रहा व्यापक रूप से, मतलब उगाया तो जा रहा है लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं उगाया जा रहा। तो देखो, गेहूं तो भाई उग रहा है कायदे से, चावल तो दूसरे नंबर पे है, तिलहन भी उग रहा है, लेकिन कपास ज़्यादा नहीं उगाया जाता है। कपास सबसे अधिक जो उगाया जा रहा है ये आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि यूपी में वैसी मिट्टी नहीं है। और कपास उगाने के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कपासी मिट्टी चाहिए। और कपासी मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी। ठीक है, लेकिन यूपी में ज़्यादातर क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी है। ठीक है ना, काली मिट्टी नहीं है, ध्यान देना। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है, नींबू। तो देखो, नींबू जो उगाया जा रहा है वो उगाया जा रहा है सहारनपुर मेरठ वाले क्षेत्र में। ठीक है, और अगर मैं सहारनपुर की बात करूं, ध्यान देना, सहारनपुर, तो सहारनपुर में आपका एक तो नींबू भी उगाया जा रहा है, आपका संतरा, संतरा भी उगाया जा रहा है, और आपका सफ़ेदा आम, सफ़ेदा आम भी उगाया जा रहा है। इसी वजह से सहारनपुर क्या है, निर्यात जोन भी है, निर्यात जोन। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, सभी बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर सफ़ेदा आम के लिए। उत्तर प्रदेश में जो प्रसिद्ध है लखनऊ का मलिहाबाद, चौसा या दशहरी, और एक आपका वाराणसी लंगड़ा आम के लिए। ठीक है ना, तो आम की अलग अलग वैरायटी, बहुत सारी वैरायटी है, तो कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है। और एकमात्र जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे बड़ा जिला, सॉरी सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। ये स्थित है आलमबाग। आलमबाग कहाँ, आलमबाग कहाँ है, ये लखनऊ में है। स्थापना कब होती है इसकी, स्थापना होती है 2002 में। ठीक है, ध्यान देना, 2002 में। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। कृषक समृद्धि आयोग, और ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तो हर सेट में आपको लगभग लगभग मिलेगा। 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। क्यों? इसका एक लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का, ये इसका लक्ष्य था। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये लक्ष्य पूरा हो गया है और किसानों की आय 6 गुना हो गई है यूपी में। ठीक, भैया मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, ध्यान देना है, यूपी पेपर लीक से पहले ही परेशान है। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कहे बहुत सारे बांध है, जो परीक्षा बांध है ये आपका बेतवा नदी में स्थित है। और परीक्षा बांध है कहाँ पर, तो ये आपका झांसी में है, झांसी में परीक्षा पड़ता है, वहीं पर परीक्षा बांध है। ठीक, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, आलू निर्यात जोन। और मैंने आपको बताया है निर्यात जोन के बारे में। निर्यात जोन टोटल कितने हैं, निर्यात जोन टोटल 3 है। कौन कौन से, एक है भैया सहारनपुर, एक है भैया लखनऊ, एक है भैया आगरा। सहारनपुर लखनऊ जो है ये आम निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, आगरा जो है ये आलू निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो आलू निर्यात पूछा गया है, तो इसका मतलब है आगरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए।
देखिए ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, समझिए। बोला गया है तराई क्षेत्र, इसका मतलब है उत्तर प्रदेश का वो वाला क्षेत्र, वो वाले जिले जो नेपाल से टच हो रहे हैं या नेपाल से जुड़ रहे हैं। यही तो है तराई क्षेत्र। और तराई क्षेत्र में आपका एक चावल है जो है काला नमक। और काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है। कहाँ? सिद्धार्थनगर में। समझिएगा, सिद्धार्थनगर में। और सिद्धार्थनगर जो है ये आपका नेपाल से टच होता है, ठीक है। तो ये सिद्धार्थनगर है, ये तराई क्षेत्र में है, और यहीं पर काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। काला नमक चावल की एक प्रजाति है, ठीक है। वही पूछा गया था, तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा जो बांध है वो है आपका रामगंगा बांध। कहाँ पे है? बिजनौर में है, बिजनौर वाले क्षेत्र में है, रामगंगा नदी पे है, ठीक है। तो रामगंगा बांध है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रिपीट हो गया है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा बांध आपका बेतवा नदी पे है और झांसी क्षेत्र में है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है? समझिए, अगर आपसे पूछ ले आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, या आपसे पूछ ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, दोनों एक ही है, दोनों का नाम एक ही है। दोनों कहाँ पे है? रामपुर में है, ठीक है। दोनों में से कुछ ही पूछ ले, रामपुर टिक करना है। जैसे ये देखिए, नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश की और स्थिति, जैसे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपका लखनऊ में है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला आपका गोरखपुर में है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर में है, और जवाहर नक्षत्रशाला आपका प्रयागराज में है, ठीक। ये प्रमुख नक्षत्रशाला है, इनको अच्छे से याद करना ही करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन विकास निगम की स्थापना है ये 1974 में हुई थी। आपको बुक में पूरी पूरी डेट दी होगी, लेकिन करना क्या है, पूरी पूरी डेट सबकी ना याद करके सबके सन जरूर याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है डेट नहीं आती, केवल सन आता है, तो सन इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी किस नदी के तट पर स्थित है डायरेक्टली पूछ रहा है, गंगा नदी के तट पे है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और काशी या बनारस सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, बहुत ही प्राचीन शहर है, जिसका उल्लेख आपका अथर्ववेद में मिलता है। काशी का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, तो अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर देना, बेल बनी होगी, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, जितने लोग यहाँ तक देख चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालीन जब भी आ जाए, कालीन, तो आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, उस वेब सीरीज का नाम मैं नहीं बताऊंगा, उस वेब सीरीज में कालीन भैया नाम सुना होगा, कालीन भैया। तो कालीन भैया आपके हैं मिर्जापुर क्षेत्र के, मिर्जापुर वेब सीरीज है, तो उसमें कालीन भैया हैं, ठीक है। तो जब भी कालीन आ जाए मिर्जापुर कर देना। मिर्जापुर से ही लगा हुआ क्या है? भदोही। अब भदोही को क्या बोला जाता है? संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। तो आपको या तो मिर्जापुर आ जाए, या भदोही आ जाए, या संत रविदास नगर आ जाए, बिल्कुल कालीन में टिक कर देना है। ये कालीन नगरी ही ये सब कुछ आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, UPSIDC, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। UPSIDC का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। ये कहाँ पे है? हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर पूछ रहा है ना, मुख्यालय। ये भैया है आपका
कानपुर में। बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये कहाँ पे है? कानपुर में। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना है। अब देखो ये इतना आ गया है, अब हो सकता है ये जब क्वेश्चन आ जाए तो हो सकता है कई लोगों को, आधे लोगों को इसका फुल फॉर्म ना पता हो, लेकिन तब भी आप यूपीएसआईडीसी बिल्कुल याद करोगे कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन आपका कम से कम 100+ बार आ चुका है, 100+ बार। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, बिल्कुल सही। अब बायोटेक्नोलॉजी पार्क को हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी पार्क बोला जाता है। तो कभी कभी बायोटेक्नोलॉजी पार्क आ जाएगा या कभी कभी जैव प्रौद्योगिकी पार्क आ जाएगा, तो भी लखनऊ करना है। प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर देहात है, बिल्कुल सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव है, बिल्कुल सही है। उन्नाव में भी कहाँ? बंथरा एक जगह है वहाँ पर। ट्रॉनिका सिटी आपका नोएडा में नहीं है, ये कहाँ है? ये है भैया गाजियाबाद में। ठीक, अच्छे से ध्यान करके याद कर लेना है इसको। चलिए नेक्स्ट। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफ्को यूरिया, तो इफ्को एक कंपनी है, उसका जो यूरिया कारखाना है दो जगह है, एक आपका आंवला में और एक आपका फूलपुर में। आंवला आपका पड़ता है बरेली वाले क्षेत्र में, फूलपुर पड़ता है आपका प्रयागराज। ये दोनों जगह है, तो फूलपुर दिया नहीं है, आंवला दिया हुआ है, बस आंवला टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? देखिए दो हैं, एक आपसे पूछेगा सुहाग नगरी बताओ, एक आपसे बोलेगा सुरमा नगरी बताओ। सुरमा नगरी, तो सुरमा नगरी जब भी बोले बरेली कर देना, सुहाग नगरी जब भी बोले फिरोजाबाद कर देना। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियां। ठीक है, ध्यान देना है। तो सुहाग नगरी बोला है तो बस फिरोजाबाद कर देना, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? तो यूपी में नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ध्यान दीजिए फिर से, एक आपसे बोलेगा नॉलेज पार्क, एक आपसे बोलेगा खाद्य पार्क। जब भी नॉलेज पार्क आएगा तो आप करोगे ग्रेटर नोएडा, और जब भी खाद्य पार्क आप करोगे केवल नोएडा, ग्रेटर हटा दोगे। यहाँ नॉलेज पार्क है, ग्रेटर नोएडा टिक करना है आसानी से। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। खाद्य पार्क को कभी कभी ग्रेटर नोएडा दे देता है तो वो गलत है। ठीक, केवल और केवल नोएडा है। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जिला है और उत्पाद है। तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, बुलंदशहर का खुर्जा, नाम सुना होगा, खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही, लकड़ी के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल गलत। प्रतापगढ़ भैया आंवले के लिए प्रसिद्ध है, आंवला, आंवले का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है प्रतापगढ़ में। ठीक है, और अमरूद जेली, अमरूद आ जाएगा तो आप करोगे प्रयागराज। ठीक, नेक्स्ट। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है? तो पहले तो आपका क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन छुपा है, डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे है? तो भैया वाराणसी में है, बहुत बार आ चुका है। अब जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है ये क्या बनाता है? डीजल इंजन बनाता है, बिजली इंजन, डीजल बिजली दोनों, या डीजल इंजन एवं बिजली का आपूर्ति? तो ऑप्शन सी टिक करोगे, डीजल इंजन और बिजली इंजन दोनों बनाता है। ठीक है, क्योंकि अब बिजली इंजन ज़्यादा बन रहे हैं और डीजल पहले बनाता था, तो डीजल तो बना ही रहा है, बिजली इंजन भी ये बना रहा है। ठीक है, दोनों ध्यान देना है। चलो आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क कारखाना वाराणसी में है, अभी हम लोगों ने देखा, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, प्लस रायबरेली। जैसे इफ्को यूरिया संयंत्र दो जगह था, फूलपुर और आंवला, वैसे ही इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री दो जगह है, एक नैनी एक रायबरेली। रायबरेली तो आपने सुना ही है, नैनी आपका प्रयागराज में है। और तेल शोधक कारखाना एक ही है यूपी में, कहाँ पर? मथुरा में, ये भी सही है। मॉडर्न बेकरीज आपका लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ है भैया? ये कानपुर में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, ध्यान देना। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। पेपर टेक्नोलॉजी आ जाए, कागज उद्योग या लुगदी उद्योग आ जाए, सहारनपुर टिक करना है, ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है, रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? रेणुकूट
रेणुकूट है कहाँ पर? सोनभद्र। है क्या यहाँ पे? यहाँ पे है हिंडाल्को। हिंडाल्को मतलब हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी का कारखाना कहाँ पे है? रेणुकूट सोनभद्र में है। और एल्यूमिनियम कारखाने बहुत सारे हैं, जैसे हिंडाल्को, इंडाल्को, वाल्को, माल्को, वाल्को, बहुत सारे हैं, ठीक है। वो मैं आपको जियोग्राफी में बताऊंगा कायदे से। यहाँ पे ध्यान देना है, एल्यूमिनियम कारखाना, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो औद्योगिक या इंडस्ट्रियल क्षेत्र में यूपी का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिम, बुंदेलखंड, पूर्वी, मध्य। देखो बुंदेलखंड तो विकसित नहीं है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है पश्चिमी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि शुरुआत में देखेंगे तो पश्चिम में हरित क्रांति सबसे पहले आई, और हरित क्रांति आई ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी सफल भी हुई। जब एग्रीकल्चर सफल हो जाएगा तो वहाँ पर खाद्यान्न की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होगी, तो वहाँ पे रोड बनेगी, इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे। तो इसी वजह से शुरुआत से ही हरित क्रांति के जरिए पश्चिमी क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप रहा है, ठीक, ध्यान देना है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? दिया सलाई मतलब माचिस, और दिया सलाई कहाँ बनाई जा रही है? बरेली में। मुरादाबाद में पीतल का उद्योग काफ़ी ज़्यादा है। मिर्ज़ापुर कालीन भैया है यहाँ पर, तो कालीन का उद्योग ज़्यादा है। सहारनपुर में पेपर टेक्नोलॉजी है, कागज उद्योग, पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दादरी, चुनार, चुर्क डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं क्या? दादरी, चुनार, चुर्क डाला ये क्या है? ये सब कारखाने हैं, कहाँ पे हैं? दादरी आपका गाजियाबाद में है। एक ददरी मेला लगता है, ददरी मेला कहाँ पे? बलिया में, ठीक, ये दूसरा है, ये दादरी है। चुनार मिर्ज़ापुर में है, चुर्क और डाला ये सोनभद्र में है, ठीक है। ये एरिया आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो भैया ये सीमेंट उद्योग के कारखाने हैं। किसके कारखाने? सीमेंट उद्योग के कारखाने, ठीक है, ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुरमा उद्योग, लेकिन मैंने आपको बताया सुहाग नगरी और सुरमा नगरी किसको कहते हैं? सुहाग नगरी फिरोजाबाद, सुरमा नगरी सुरमा बरेली वाला। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट, ठीक है, सुरमा नगरी बरेली। और हमारे जो है क्वेश्चन होते हैं समाप्त, ठीक, क्वेश्चन होते हैं समाप्त। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया थे, कैसे लगे क्वेश्चन ज़रूर बताना, और पूरा वीडियो अच्छे से देखा करो। अगर आपने, ये शायद चौथा वीडियो है, अगर आपने यूपी जीके का ये पिछले वाला सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाइए और पूरे वीडियो देखिए कायदे से, ठीक है। और याद रखना कि यूपी जीके हो या जीएस का कोई भी चैप्टर हो, या पॉलिटी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। बस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।